करेंगे बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बीते दिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कल रात्रि के सम्मान के साथ। गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। कल कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन होंगे। अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कल सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का अंतिम दर्शन। कल सुबह 9:30 बजे अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। और आपको बता रहे हैं लगातार ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब सभी लोग जो हैं, दिग्गज नेता, कद्दावर नेता अब पहुंच रहे हैं। लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर पूरे गांधी परिवार ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे गांधी परिवार ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो तमाम दिग्गज नेता, छोटे से बड़े नेता, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके कामों की सराहना की जा रही है। राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आशा कुमारी, पूर्व मंत्री, हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आशा कुमारी जी, बहुत बड़ी क्षति पूरे राष्ट्र को और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन, अपूर्णीय क्षति, कैसे देखती हैं आप इस क्षण को? एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि रत्न की तरह जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम, कई सदियों में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जैसे मनमोहन सिंह जी थे। इतनी शालीनता, इतना गुण होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपना पद का एहसास नहीं कराया। आज वो अगर जाने जाते हैं तो अपने कार्य की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने जितनी अर्थव्यवस्था भारत की सुधारी 1991 से लेकर के जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, वो विश्व उसको आज पहचानता है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही जी। मगर हम लोग जो उनको पर्सनली जानते थे, हमें उनके साथ थोड़ा मोटा काम करने का मौका मिला जब मैं पंजाब की इंचार्ज थी जी। तो बहुत मार्गदर्शन उनसे मिलता था। उनकी बातें सुन करके ऐसा लगता था कि किसी बहुत ही ज्ञानी और अच्छे व्यक्तित्व से बात करने का मौका मिला। अब मैं समझती हूँ कि ये क्षति पूरे भारतवर्ष के लिए है, ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो बहुत बड़ा नुकसान है, मगर देश के लिए भी एक इतना बड़ा अर्थशास्त्री जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार के रख दिया। अगर मनमोहन सिंह जी ना होते तो उदारीकरण की नीति जो आज, जिसकी वजह से भारत उस दौर से निकल के गुजरा, ये नौबत नहीं आती। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जितनी हम बातें करें ये कम है। जीडीपी को उन्होंने कहां से उठा के कहां पहुंचा दिया था। तो उनकी क्षति जो है इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये पूरे भारत के लिए नुकसान है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो विशेष करके है।
बिल्कुल आशा कुमारी जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ये एक ऐसा नाम है जो सेवा और सरलता, शांत स्वभाव का प्रतीक है। जिस तरह से आप कह भी रही हैं कि उनका शांत स्वभाव, बोलने से ज्यादा कार्य करने में, काम करने में वो विश्वास रखते थे, शांत रहते थे। क्या कोई ऐसी बात उनकी जो आपके जहन में है अभी तक, जिसने आपको प्रभावित किया हो? जी, मैं जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं पंजाब की प्रभारी थी, मैं पंजाब के मामलों में उनसे जब मिल जाती थी, तो पूरे भारतवर्ष की, पूरे विश्व की जो बातें वो करते थे, वो करते ही थे। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा जिस बात ने प्रभावित किया, जो उनका पंजाब के प्रति प्यार था, और जो वो ये कहते थे कि अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि, अपना जो है, उसको कभी जो है भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मौका मिले तो उसके लिए वो काम करना चाहिए जो सदियों तक याद रहे। और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि इस बात में बहुत सच्चाई है कि अपनी रूट्स को आदमी को जी। कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ी सरलता से वो बात करते थे। अमृतसर, जहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ वो आए, अमृतसर के लिए जिस तरह से वो बात करते थे, मुझे बहुत ही प्रभावित किया उन बातों ने कि वो किस तरह से जुड़े हुए थे। बिल्कुल जिसको बोलते हैं जमीनी स्तर पे, एक जैसे छोटा, बिल्कुल छोटा कार्यकर्ता बात करता है, उस तरह की बात वो करते थे अपने रूट्स के बारे में। तो मुझे वो उस बात का मुझे बहुत ही, मैं उसको अप्रिशिएट बहुत किया कि जी ये बात सीखने वाली है कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, अपने रूट्स को कभी न भूले। बिल्कुल। आशा कुमारी जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जो कॉन्सेप्ट और जो उनके विचार शिक्षा को लेकर थे, वो भी बहुत अद्भुत थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से सरकार में एक पद की भी पेशकश उन्हें की गई थी, लेकिन उन्होंने वो पद तक ठुकरा दिया क्योंकि वो शैक्षणिक समर्पण जो उनका था, कॉलेज में वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे, तो जो उनका शैक्षणिक समर्पण था वो भी ऐतिहासिक था। इसमें कोई शक ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि एक बच्चा ही समझ लीजिए, वो 14-15 साल के थे शायद जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, और वो पार्टीशन में पाकिस्तान में उनका जो पैतृक गांव था वो चला गया, और वो यहाँ हिंदुस्तान में आए, और यहाँ से ऑक्सफोर्ड और वहां तक पहुंच करके, कैम्ब्रिज पहुंच करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जी। एक इतने बड़े स्कॉलर थे वो। जी मैं उनको पॉलिटिशियन कम समझती हूँ, वो राजनीति में तो थे, पर राजनीति में भी उनका जो झुकाव है वो इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, पढ़ाई, इन चीजों की तरफ ज्यादा था। जी बहुत ही लर्नेड आदमी थे। इतना लर्नेड आदमी हर क्षेत्र में मैंने बहुत कम देखे, बहुत कम। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशा कुमारी जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।